गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सरसाइज वो भी C++ में इनहेरिटेंस। तो जी हाँ, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सो लेट्स मूव द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, नाउ इन टुडेज C++ वीडियो, आज की C++ की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऑन C++ और इनहेरिटेंस। तो जी हाँ, यही जानने वाले हैं। तो चले पढ़ते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 5 क्यों 54 58 49 58 59 एंड 12 1 2 3 4 5। ओके, मैंने लिख दिया एक्सरसाइज C++ इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था बहुत चीज़ें इनहेरिटेंस के बारे में और उसके टाइप्स, और हमने ऑल्सो भी सीन किया था, हमने देखा था कि कैसे वर्किंग करता है अपने एग्जाम्पल प्रोग्राम्स। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक आई गिवन एक्सरसाइज आपको एक एक्सरसाइज दूंगा C++ इनहेरिटेंस के ऊपर, जो आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस क्या है, आपने क्रिएट करने हैं दो क्लासेस। कितनी? दो क्लासेस आपने क्रिएट करनी है, सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर टेक्स करेगा इनपुट वो भी दो नंबर्स के, और यूजिंग करेगा यूटिलिटी फंक्शन, और परफॉर्म्स करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, और डिस्प्लेस करेगा रिजल्ट और यूज करेगा एक और फंक्शन। साइंटिफिक कैलकुलेटर असल में क्या करेगा, वो टेक्स्ट करेगा इनपुट वो भी दो नंबर्स के, और यूजिंग करेगा यूटिलिटी फंक्शन। क्या यूज करेगा? यूटिलिटी फंक्शन, और परफॉर्म्स करेगा कोई से भी चार साइंटिफिक ऑपरेशन और वो ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस के, और डिस्प्लेस करेगा रिजल्ट्स, और यूजिंग करेगा एक और फंक्शन। क्रिएट अनदर क्लास, आपने फिर क्रिएट करनी है एक और क्लास हाइब्रिड कैलकुलेटर, और फिर इनहेरिट करना है इसको और यूजिंग करना है ये दो क्लासेस। ऑल्सो जो आंसर आएगा क्वेश्चंस का वो नीचे आपको दिया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर यू यूजिंग, आप किस टाइप का इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, कौन सा मोड इनहेरिटेंस आप यूज कर रहे हो। आपने क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट वो भी हाइब्रिड कैलकुलेटर का, और फिर डिस्प्ले करना है आपने रिजल्ट्स वो भी सिंपल और साइंटिफिक कैलकुलेटर का। हाउ ये कोड यूजेबिलिटी इम्प्लीमेंटेड, कोड फाइल तो 42.cpp डिस्क्राइब है इन द वीडियो में। तो यहाँ पे आगे देखो, ये स्टार्टिंग कोड मैंने आपको बस दिए हैं, यहाँ से आपने अपनी चीज़ बनाना शुरू कर देनी है। क्रिएट करने दो क्लासेस, सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल कैलकुलेटर टेक्स करेगा इनपुट वो भी दो नंबर्स को, यूजिंग करेगा यूटिलिटी फंक्शन, और परफॉर्म्स करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड, और डिस्प्ले करेगा रिजल्ट और यूजिंग करेगा एक और फंक्शन। नंबर 2 साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये टेक्स करेगा दो नंबर्स, यूजिंग करेगा यूटिलिटी फंक्शन, और परफॉर्म्स करेगा कोई से भी चार साइंटिफिक ऑपरेशन आपकी चॉइस का, और डिस्प्लेस करेगा रिजल्ट और यूजिंग करेगा एक और फंक्शन। आपने क्रिएट करना है एक और क्लास हाइब्रिड कैलकुलेटर के नाम से, और इनहेरिट करना है इसको, यूजिंग करना है ये दो क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर यू यूजिंग, किस टाइप का आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो। नंबर 2 क्वेश्चन है, किस मोड का आप इनहेरिटेंस आप यूजिंग कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप कैसे कौन क्रिएट कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट हाइब्रिड कैलकुलेटर का, और आप डिस्प्ले कर रहे हो रिजल्ट्स, आप डिस्प्ले कर रहे हो रिजल्ट वो भी सिंपल और साइंटिफिक कैलकुलेटर का। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज कोड यूजेबिलिटी इम्प्लीमेंटेड। सही है, और मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ ना कि आपने क्रिएट करनी है एक और क्लास हाइब्रिड कैलकुलेटर की, और आपने इनहेरिट करना है और यूजिंग करना है ये दो क्लासेस। कौन सी दो क्लासेस जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं, सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर। एंड कोड कुछ इस तरीके का होगा, और जो स्टार्टिंग कोड है कुछ इस तरीके का होगा जब आप लिखना शुरू होगे। ये देख सकते हैं आप लोग, आपने कुछ इस तरीके का शुरू कर देना है, और आपने इस तरीके से लिखने शुरू कर देना है, और आपने आसानी से एक मैंने आपको एक्सरसाइज दी है C++ इनहेरिटेंस के ऊपर। सही है, तो ये आपने एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, ये आपको मुझे सॉल्व करके देनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपने रैपलेट पे अगर फ़ौरन तौरी पे जाऊं और मैं यहाँ पे गूगल पे जाके अपना रैपलेट लिखूँ और मैं रैपलेट को दबा दूं, अब मैं जैसे ही रैपलेट को दबा दूंगा ये थोड़ी सी लोडिंग लेके इधर आपके पास लोड हो जाएगा। तो मैं आपको एक्सरसाइज C++ में दे रहा हूँ, तो आपने C++ में फ़ाइल खोल लेनी है।
आप जिसमें भी ये सॉल्व करो, ये एक्सरसाइज विजुअल स्टूडियो कोड सी रैपलेट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और कमेंट में जब ये आप एक्सरसाइज सॉल्व कर दो, आपने कमेंट में लिख देना है डन। क्या लिख देना है? डन। ओके, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखें, आइए स्टार्टिंग कोड आपका इस तरीके का होगा कुछ। इधर से आपने अपने कोड जो है वो लिखना शुरू कर देने, और एंडिंग कोड आपका कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कमेंट डिफाइन किया हुआ है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है, ये कमेंट बन गया। अब इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार्टिंग कोड। सही है, अब ये कमेंट बन गया। इसको कॉपी किया, इसको इरेज किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ एंडिंग कोड। ओके, आप जिस मर्जी में भी कोई से भी, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में सॉल्व करना चाहते हो तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में कर लें। फाइल कैसे बनाते हैं ये मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पे बस लिख देना है सिंपली है, जैसे कि आपने टिट लिख देना है और .cpp। आप शुरू में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आखिर में .cpp लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप C++ की फ़ाइल बना रहे हो तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है, अगर आप CPP लिखोगे तो वो अंडरस्टैंड करेगा, हाँ ये C++ की फ़ाइल बना रहा है, तो वो आपके लिए बना देगा। आप जैसे ही नाम लिख लो, आपने एंटर दबा देना है। आपने एंटर दबाते ही आप कहाँ पे फाइल सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, कहीं पे भी अगर आप सेव करना चाहते हो कर लो। मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, मैंने क्रिएट फाइल को दबाई और मेरी यहाँ पे C++ की फ़ाइल सिंपली एज बन गई। अब मैं इसके अंदर अपने स्टार्टिंग कोड लिख देता हूँ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग कोड में क्या लिखा है, इंक्लूड में stdio.h, और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लेट मी सी, यहाँ पे हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। तो आपने कुछ तरीके का ऐसे सबसे पहले स्टार्टिंग कोड लिखना है, फिर यहाँ से आपने इंट मेन ये सब डिफाइन करके आपने अपने कोड बाकी स्टार्ट कर लेना, और आप आसानी से फिर बना सकते हो। ऐसे आप C++ में आसानी से कर सकते हो। तो ये देखा आपने, आज की वीडियो थी हमारे एक्सरसाइज ऑन C++ इनहेरिटेंस के ऊपर। तो ये हमने आज की वीडियो में आपको बताया, छोटी वाली ये छोटी वीडियो थी इसलिए क्योंकि हमने तो आपको एक्सरसाइज दी थी। एक्सरसाइज में इतना समझाना व थोड़ा सा समझाना होता है, तो बाकी तो आप लोग समझ ही जाते हो, और मैंने आपको बता दिया है। और ये देखा आपने, मैंने आपको आज की वीडियो में ये बताया। मैं आपके अप्रिशिएट करता हूँ आपके सपोर्ट थ्रो को। अगर आपको जेनुअली मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं इस कोर्स के बारे में टू। और अगर अभी आपने मेरी होल प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो आपने मूव ऑन कर लेना है codewithrehan.com या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप आसानी से मेरी प्लेलिस्ट को और एक्सेस कर पाओगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी कर देगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देगा। तो हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह करें कि जब मेरी क्या बेहतरी आई है वीडियोस में, ये सब मुझे बताएं। और मुझे बताएं जब हम C++ का या कोई C++ या DS इन दोनों में से पहले कोई इनकी सीरीज़ एंड हो गई तो मैं कौन सी सीरीज़ लाऊँ, तो मुझे आप ये कॉमेंट में ज़रूर आगाह करेंगे। तो हम मिले अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो फॉर टुडे गुड बाय।